सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो कि श्री रामचरितमानस ग्रंथ का ही पार्ट है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उसकी अगली चौपाई पढ़ते हैं आज। तो बेटा ध्यान दें, आपको हम कई बार सूचना दे चुके हैं, एक बार फिर कह रहे हैं, जैसे जैसे आपको वीडियो, जिस दिन की वीडियो आपको मिलती है, प्लीज़ आप उसका एक्सप्लेनेशन उसी दिन कॉपी में लिख लें। इसलिए बेटा आपकी सुविधा के लिए हमने शुरू में लगभग 2-3 पद्यांश का स्वयं लिख करके आपको भेजा था कि आपको कैसे लिखना है। अब संदर्भ तो आपने एक बार लिख लिया होगा, जैसे लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप कविता का संदर्भ एक बार हो गया, बार बार नहीं लिखना है। लेकिन प्रसंग अगर कहीं पे चेंज होता है तो उसे लिखना है। साहित्यिक सौंदर्य कुछ चेंज है तो लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देखते हुए विलाप करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब इस चौपाई में वो उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कौन सा प्राणी किसके बिना निराधार है, शक्तिहीन है। वही कह रहे हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा माने जिस प्रकार, पंख आप जानते हैं, बिनु माने बिना, खग माने पक्षी, अति दीना अत्यंत दीन। हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार बिना पंखों के पक्षी निराधार हो जाता है, अत्यंत दीन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, मणि बिनु मणि नाग मणि जो सांपों के उसमें होती है, उसके बिना क्या पानी, सांपों के लिए, नाग के लिए बोला गया। जिस प्रकार नाग मणि के बिना सांप निराधार हो जाते हैं, करिबर बोला गया है शक्तिशाली हाथी के लिए, कर बोला गया सूंड के लिए, हीना रहित। और क्या? शक्तिशाली हाथी सूंड के बिना शक्तिहीन हो जाता है, अक्षम हो जाता है। वही कह रहे फिर, अस मम, असमनि ऐसा, मम मनि मेरा, जीवन अपने जीवन के लिए, बंधु बिनु भाई के बिना, तो ही तुम्हारे। इसलिए हे भाई लक्ष्मण, जब उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इस प्रकार पक्षी बिना पंखों के निराधार हो जाता है, श्रेष्ठ हाथी बिना सूंड के शक्तिहीन हो जाता है, मणि के बिना सांप अशोभनीय हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, श्रेष्ठ हाथी सूंड के बिना शक्तिहीन हो जाता है, अक्षम हो जाता है, उसी प्रकार हे भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना निराधार है। अर्थात हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। जो माने यदि जड़ देव, देव बोला गया परमात्मा के लिए, भाग्य के लिए बोला गया, जड़ बोला गया वैसे निर्जीव के लिए, जीवावे जीने के लिए मोही मुझे। इसलिए हे भाई लक्ष्मण, मुझे यह एहसास होता है, तब चाहे, जब ये स्थितियां उन्होंने बताई हैं, तब चाहे शायद भाग्य मुझे निर्जीव प्राणी की भांति जीवित रखना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीवित रहने का अधिकारी नहीं हूं। अर्थात प्रभु राम जी को किसी अनहोनी की आशंका बार बार सता रही है, और वो उनकी मूर्छित अवस्था में बार बार विलाप करते हुए यही कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना चाहे मुझे भाग्य के सारे निर्जीव प्राणी की भांति जीवित रहना पड़े, पर ये मुझे स्वीकार नहीं है। इससे अगली चौपाई का अर्थ बेटा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या हो तो प्रश्न आप जरूर पूछें। धन्यवाद।